पिछले दिनों एक संत के साथ हुई मारपीट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 सितंबर को हुई मारपीट को लेकर संत समाज और उनके समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में 20 सितंबर को दोपहर 12 बजे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 नारायण दास महात्यागी महाराज के आश्रम पर संत समाज और उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा। उसके बाद ये सभी एक जुलूस के रूप में बिरला ग्राम के रास्ते नागदा के अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देने तहसील कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले दिनों नागदा निवासी लक्ष्मण सिंह शेखावत और उनके मित्र ने अयोध्या से दर्शन कर नागदा लौट रहे संत के साथ बेरहमी से पिटाई की थी। साथ ही संत को नंगा करके भी दौड़ाया गया था। तभी से संत समाज में आक्रोश व्याप्त है। ये संत नागदा के नायन स्थित त्यागी महाराज के आश्रम पर दर्शन करने जा रहा था। संत समाज और हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि राजनीति दबाव को चलते आरोपी पर हल्की धारा लगाई गई व आरोपी को बिना जेल भेजे ही जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि नागदा में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महात्यागी महाराज का आश्रम है, जहां पर देश के विभिन्न हिस्सों से संत यहां आते जाते रहते हैं। ज्ञापन देते समय संतों ने कहा कि यदि 15 दिवस के अंदर आरोपी पर धारा नहीं बढ़ाई गई और आरोपी के घर बुलडोजर नहीं चला तो संत समाज भोपाल में चक्का जाम करेगा। इस ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में बाहर से आए संत और हिंदू संगठन के लोग शामिल थे। विषय है राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, सुल्तान सिंह शेखावत, श्रवण सिंह शेखावत, भवन सिंह शेखावत, जगदीश सिंह शेखावत परिवार द्वारा साधु संत की उपेक्षा करते हुए उन्हें अपमानित करने और ग्राम नारायण स्थित आश्रम की भूमि को हड़पने की नियत से साधु के साथ मारापीटी करने के संबंध में महोदय से निवेदन है कि हम समस्त संत समाज व नागदा नगर की ग्रामीण जनता पिछले 35 वर्षों से ग्राम नारायण चंबल नदी किनारे स्थित अयोध्या धाम आश्रम से जुड़े हुए हैं तथा यह आश्रम संपूर्ण नागदा व देश के संत समाज के हजारों लाखों भक्त यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। दिनांक 5/9/2024 को लक्ष्मण शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत, निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी, हाल मुकाम आदिनाथ कॉलोनी नागदा व उसका अन्य एक साथी विक्की शुक्ला निवासी नागदा द्वारा गुरुजी के आश्रम पर पधारे एक साधु गोपाल दास, पिता भंवर दास त्यागी
के साथ बेरहमी से बीसीआई जंगल में मारपीट की गई तथा उनकी लंगोट व कपड़े इत्यादि फाड़ दिए गए। इस घटना के विरुद्ध पुलिस थाना बिल्ला ग्राम द्वारा महाराज गोपाल दास की शिकायत पर लक्ष्मण सिंह शेखावत व उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना के पश्चात लक्ष्मण सिंह शेखावत द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त आश्रम की भूमि को स्वयं की परिवार की भूमि बताएं तथा उनके अधिवक्ता द्वारा महामंडलेश्वर श्री महंत श्री 1008 नारायण दास जी त्यागी महाराज के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की है, जिससे संत समाज व क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है, 3 मांगे रखी हैं अब ज्ञापन में हमने प्रशासन के द्वारा। सर्वप्रथम प्रशासन से मांग की जाती है कि ग्राम नारायण तहसील नागदा स्थित भूरवीर सर्वे क्रमांक 1, जिसमें कि छठ जो पूजा होती है जहाँ पे आस्था जुड़ी हुई लोगों की, वो क्षेत्र गुरुजी का आश्रम है सर्वे नंबर क्रमांक 1 पर और एक शमशान घाट है। भूमि की के पुराने राजस्व अभिलेख अनुसार रिकॉर्ड व दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिस पर वर्तमान में 6 आदि बने हुए हैं तथा इसके अतिरिक्त शासकीय गोचर चन्नोई पशु विश्राम आदि भूमि पर बने व्यावसायिक व आवासीय निर्माणों को शीघ्र अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त किया जाए। चूँकि माननीय न्यायालय इंदौर खंडपीठ हाईकोर्ट द्वारा राइट पिटिशन 1713/2000 में दिनांक 27/8/2001 के अनुसार एक आदेश पारित करा था, जिसमें राज्य शासन को यह आदेशित किया था कि नागदा व उसके आसपास की भूमि जिसकी सूची इस ज्ञापन के साथ संलग्न है, उन सभी भूमियों को जिनको व्यक्तिगत कर दिया गया है, व्यक्तिगत नाम पे चढ़ा दी गई है, उन भूमियों को पुनः गोचर व चन्नोई भूमि के रूप में वापस तब्दील किया जाए। लेकिन उसका पालन आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही प्रशासन से यह मांग की जाती है कि लक्ष्मण शेखावत व परिवार के व्यक्तियों के नागदा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निजी भूमियों की भी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यदि वह शासकीय भूमि और गोचर भूमि पाई जाती है तो उन्हें त्वरित अतिक्रमण मुक्त करवाया जाके उस पर गोचर भूमि और शासकीय भूमि दर्ज किया जाए। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण मांग है, जो मेरे ख्याल से ये नागदा नगर से पहली मांग पूरे देश और प्रदेश के लिए होनी चाहिए, यह कि देश व प्रदेश में साधु संत व समाज पर हो रहे हमले, जैसा कि महाराष्ट्र में 2 संतों के साथ भी हमला हुआ था और उनकी मृत्यु कारित कर दी थी असामाजिक तत्वों ने, उसको लेकर देश व प्रदेश साधु संत पर हो रहे हमलों को देखते हुए प्रशासन से मांग की जाती है कि भारत देश संतों का देश होकर देश की पहचान संतों से है। देश व प्रदेश में राम राज्य होने पर भी देश प्रदेश में संत समाज पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन व केंद्र सरकार शीघ्र अतिशीघ्र साधु संतों की सुरक्षा हेतु अध्यादेश लाते हुए साधु संतों के लिए पृथक से एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे हमारा संत समाज सुरक्षित रह सके। अतः संत समाज व समस्त धर्म प्रेमी जनता प्रशासन से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि दोषी व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत व विक्की शुक्ला के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाई जाए व ज्ञापन में उल्लेखित समस्त मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। वो हमारे द्वारा यह भी मांग की जाती है यदि 15 दिवस के अंदर प्रशासन हमारी तीनों मांगों पर गहराई से विचार नहीं करता तो संत समाज इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगा और उग्र आंदोलन करा जाएगा। प्रशासन ने जो FIR दर्ज करी है, पुलिस प्रशासन ने, वो बड़े दबाव के बाद करना ही नहीं चाहती थी पहले तो पुलिस प्रशासन बिल्ला ग्राम 4 घंटे बैठे, इतना दबाव बना और हमारा साधु संत जो लहू लुहान था, चोट से ग्रसित था, उसके इलाज की बजाय उसको वहाँ प्रताड़ित किया गया थाने पे। बिल्ला ग्राम थाने के लोगों ने प्रताड़ित करा और धारा साधारण बनाई, जबकि वो लूट की धारा थी। लूट की धारा में उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए और भारतीय न्याय संहिता में जो वर्तमान में नया कानून आया है उसके अंदर उसे पुनः अरेस्ट किया जाए और उसे जब्ती ली जाए। तो स्थान का एड्रेस बताने की अपेक्षा महात्मा को अपमान किया, अनावश्यक उससे शब्द बोलने लगे और उसके कपड़े उतार के उसके लंगोटी तक खोल ली, उसके बाद बहुत मारपीट की। उसके बाद जो पैसा था, जो झोली थी, वो छिना ली और उसको मारने जान से मारने की धमकी देने लगे। आधा घंटा तक उसको पीटा गया है संत के हिसाब जैसा कह रहा है, और उसको जब यदि जान बचा के नहीं भागता तो उसकी तो मृत्यु भी कर देते लोग। इस तरह का अपमानजनक संतों के साथ जो व्यवहार किया गया है उसके विरोध में पूरा साधु समाज और पूरा भक्त समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर के और यहाँ ऑफिस में आकर के अपना ज्ञापन दे रहा है। और हमारी यह मांग है कि उचित से उचित और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। अपराधियों को जैसा सुनने में आया है कि उनको छोटी मोटी धारा लगा करके और तुरंत उनको रिहा कर दिया गया है। साधु समाज की यही इज्जत है क्या इस भारत समाज में? पूरे भारतवर्ष में साधु समाज का बड़ा नाम लिया जाता है, सनातन का नाम लिया जा रहा है कि सनातन की बड़ी उन्नति हो रही है, देश भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते हैं, मगर संतों की सुरक्षा होना चाहिए। सनातन के जो संत अपना जीवन, अपना पूरा परिवार छोड़कर साधु समाज में आए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और छोटा सा भी कोई एक घटना करता है उसके यहाँ बुलडोजर जाता है, उसे बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। और महात्मा का इतना बड़ा नंगा करके मारा गया आधा घंटा और प्रशासन ने उसको छोड़ दिया और कोई इतना साधु समाज पसीने में तरबतर होकर के धरना दे रहा है 4-5 और प्रशासन से हम चाहेंगे कि बड़ी कड़ी से सजा दी जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा
जो कहते हैं कि भाजपा बहुत धर्म के निरपेक्ष है, भाजपा का कोई एक कार्यकर्ता हमें नहीं दिख रहा है हमारी जानकारी में, उनको भी आगे आकर के सहयोग करना चाहिए कि भाई जो भी भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है, तो सभी को आकर इसमें सहयोग करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा उन अपराधियों को दी जाए, जिनको छोड़ दिया गया तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वर्तमान विधायक आज आपके साथ यहाँ पर नहीं है, वर्तमान विधायक मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे नहीं दिख रहा, कोई अधिकारीगण जो भाजपा के हैं उनको आकर इसमें सहयोग करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि कड़ी से कड़ी सजा दी। चंबल नदी के किनारे श्री अयोध्या धाम तीर्थ स्थान विराजमान है। हमारे गुरु भाई श्री नारायण दास जी महाराज वहाँ के महंत हैं। हम देख रहे हैं कि वहाँ 25-30 वर्ष से कम अनावरत संत सेवा चालू है। ऐसे संतों का आवागमन वहाँ बने रहता है। कोई संत यदि पहली बार आता है और किसी नागरिक से यदि वो वहाँ का स्थान पता पूछता है तो उससे इस देश की जनता से हम आग्रह करते हैं कि उसको पता बताने की बजाय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, ऐसा तो हम इस देश में मानते नहीं थे। हम तो ये समझते हैं यहाँ का बच्चा, यहाँ का वृद्ध, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सभी समुदाय संत समाज से रूबरू जो है, जो विद्यमान हैं उनसे सब जो है मिले जुले रहते हैं। कोई वैसा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको संत समाज की जानकारी न हो। इस तरह का संत का अपमान किया गया है। उस व्यक्ति को जोले दंड करम खलतोरा हो भ्रष्ट सूत्र मार्ग मोरा, उसको दंडित किया जाए। शासन के द्वारा यही आग्रह है संतों का, नहीं तो ये बार बार ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ये प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऐसे दुष्टों को, ऐसे जो है आताताइयों को, संतों को न्याय दिलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, जय भारत। राज परिवार से ही सम्मिलित व्यक्ति ऐसा कर सकता है, नहीं तो आम व्यक्ति तो हमेशा संतों की सेवा करता है, संतों का सम्मान करता है। इसमें किसी न किसी राजनीतिक लोगों का ही हाथ है।